है, कातिबे वही बनाने दी वारी आई, मुआविया दा इंतखाब फरमाया है, कारी अल कुरान बनाने दी वारी आई, उबई बिन काब हजरत मुआद बिन जबल दा इंतखाब फरमाया। नारा आज से पहले ये आम चलता आ रहा है हमारे स्टेजों पे, हदीसों पे, ये मुफ्ती साहब को बुला के गैर मसलक वाला बुला के इसने ये किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक तैयब, शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। आपको पता होगा 25 सितंबर मियाँ चन्नू में मौलाना इनाम उल हक फ़ारूकी साहब की सीरत ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें एक बहुत ही गैर मुनासिब वाक़या पेश आया, क्योंकि उधर शायर इस्लाम मुफ्ती सईद अरशद अल हुसैनी साहब जो देवबंदी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको मदऊ किया गया था, उनको बुलाया गया था। एक सहाबा की मोहब्बत में वो सहाबा करते हैं। तो इस्माइल अतीक साहब बयान कर रहे, जो जमात के बहुत बड़े ख़तीब हैं, बड़े अच्छे ख़तीब हैं, बहुत अच्छा बयान कर रहे थे, बड़े जोश ख़ताबत में सहाबा की अज़मत बयान कर रहे थे। तो यूँ ही देखा जब उन्होंने कि मुफ्ती साहब पंडाल के अंदर आए, तो एक बंदे ने उनसे माइक पहले हाथ मारा, अब वीडियो देख रहे होंगे, फिर उससे माइक पड़ा, उन्होंने गुस्सा भी किया, गुस्सा बनता है, बहुत ही गलत हरकत की, नारेबाजी शुरू कर दी। तो अब ये सुबह हुई, मैंने फेसबुक पे देखा, पोस्टें लगनी शुरू हो गई, बड़े बड़े महज़ब किस्म के लोग जिन्होंने ये पहली पोस्ट लगाई, अब उसका नाम नहीं लूँगा, जो अपने आप को दफ़ाई मिंबर महराब का दिफा करने वाले कहते हैं। आज मैं बताता हूँ दिफा कैसे होता है, हक़ कौन है, अदल इंसाफ कौन करता है, सच कौन बोलता है। मैं भी अहले हदीस हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुआ यूँ कि उन्होंने माइक पकड़ा, नारेबाजी शुरू कर दी। ये कोई नया काम नहीं हुआ, या ये स्पेशल मुफ्ती सईद अरशद की वजह से नहीं हुआ कि देवबंदी बुलाए। ये असल में कुछ लोगों को कीड़ा पहले भी तंग कर रहा था, अभी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था, प्रोग्राम हुआ नहीं, पोस्टें लगी हुई थी, तब से तकलीफ शुरू होगी कि मुफ्ती साहब को इन्होंने क्यों बुलाया है। हालांकि मौलाना इनाम उल हक फ़ारूकी साहब में अकेले में जब भी बात होती, कहते यार मुफ्ती साहब सहाबा के सच्चे गुलाम है, सहाबा की जो अज़मत बयान करते हैं, हमारे दिलों में जगह बनाई उन्होंने, इसलिए मैं उनको बुलाना चाहता हूँ कि सहाबा करते हैं। तो लोगों ने क्या रंग दिया, पोस्टें लगाई, कमेंट किए कि शोहरत के लिए, पैसे के लिए, फ़लाँ पता नहीं क्या क्या बकवासात की, इतनी गंदी सोच होगी लोगों की, इतने गिर गए। अच्छा, ये जो वाक़या हुआ, मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, ये बेवकूफ़ी वाला अंदाज़ था। मैंने फ़ारूकी साहब का ये क्या काम किया, उन्होंने कहा कि जिस बंदे ने ये काम किया तो वो तो ज़िम्मेदार नहीं था प्रोग्राम का। अब्दुल अजीम नाम का लड़का था, पता नहीं कौन था, कहाँ से आया, उसने आके माइक पकड़ के ये काम शुरू कर दिया। ये उनकी गलती, उनसे फ़ारूकी साहब से ये हुई कि किसी ज़िम्मेदार बंदा देना चाहिए। अब ये उसने नारेबाजी की तो ये बात चली। अब मैं आपके सामने जो रखता हूँ, जो अदल इंसाफ रखते हो ना, अहले हदीसों, अदल इंसाफ पे चलो। एक बात बंदे पे चढ़ दौड़ना, बाकी किसी भी बात ना करनी, जहाँ चलती है आपकी चला देते हैं, तो वहाँ आप जहाँ चलती नहीं है, बोलती बंद हो जाती है, आप वहाँ तो बोलते नहीं आप, वहाँ आपका ये दफ़ाई मिंबर महराब और दफ़ा मसलक का दिफा कहाँ चला जाता है। तो आज से पहले ये आम चलता आ रहा है हमारे स्टेजों पे, अहले हदीसों पे। मैंने देखा बिन्यामीन अब्बास साहब तलावत कुरान कर रहे हैं, उनसे माइक छीनने की कोशिश की गई, अल्लामा साहब आए, उन्होंने गुस्सा किया, ठीक है, बल्कि छीन लिया गया और पीछे कर दिया गया उनको। बड़े वाक़यात हुए हैं, साहिद मीर साहब आए, उनके नारे शुरू हो गए, तो जो ख़तीब कर रहा है उसको आने पे नहीं जाना, उन्होंने दफ़ा किया है कि जाता है, तू कौन होता है तकरीर करने वाला, साहिद मीर साहब आ गए हैं। चलो, अब इधर हरकत हुई, बिल्कुल गलत हुई है, हम नहीं इसका कभी कहेंगे सही हुआ है। इस्माइल अतीक साहब से माजरत भी की है बाद में फ़ारूकी साहब ने, इस बात का आपने को किसी ने नहीं बताना, मैं उधर ही था, मैं अगले दिन वापसी आया हूँ, सारा दिन उसके पास रहा हूँ, तो वो बड़े परेशान थे। अब जो वाक़ई सच्चे अहले हदीस है ना, जो लकीर के फ़कीर नहीं है, जो तासब में नहीं डूबे, जो थोड़ी सी अकल रखते हैं ना, वो इसको रंग नहीं देंगे कि ये मुफ्ती साहब को बुला के गैर मसलक वाला बुला के इसने ये किया, कुछ ये कह रहा है कि ये गैर मसलक लोगों को बुलाता है। क्या उसने किस काफिर को बुला लिया, किस गैर मुस्लिम को स्टेज पर बुलाया? जब ये कायदीन आपके बड़े बड़े लोगों के साथ बैठते हैं, शिया के साथ बैठ जाते हैं, तब आपकी गैरत, मसलक की गैरत कहाँ जाती है? तब आपका ये अकीदा कहाँ चला जाता है? क्या इनको बुलाने से अकीदा ख़राब हो गया? ये सारी तकलीफ़ हुई है आपको, फ़ारूकी साहब के प्रोग्राम से तकलीफ़ हुई है। अगर आप वाकई गैरतमंद हो, वाकई जुर्रत है आप में, आज तक जितने ये हुए ना वाक़यात, सब की क्लिप लगाएं, नहीं तो मैं लगाने इंशाल्लाह आज के बाद ये काम मैं करूँगा। अब आपको बताऊँगा इंसाफ क्या होता है, हक़ क्या होता है, बादल क्या होता है। एक बंदे पे चढ़ दौड़ना जो काम करता है, तो फ़ारूकी साहब की प्रोग्राम की कामयाबी, अल्लाह उनको
मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। वो इंसान है, गलती हो जाती हैं, बड़ी ख़ता हो जाती है, प्रोग्राम में हो जाती हैं। लेकिन अगर जो ये कहे कि फ़ारूकी साहब ने ऐसा किया, उसके प्रोग्राम में ऐसा हुआ, उसने ये सोच के किया कि गैर मसलक को सपोर्ट की, मुफ्ती साहब को इस्माइल तीक साहब के मुकाबले में ज़्यादा इज़्ज़त दी है, ये बिल्कुल बेवकूफ़ाना रवैया है। बेवकूफ़ी जिसने भी बोला है बेवकूफ़ इंसान है, इंतहाई कम ज़र्फ़ बंदा है वो, जिस बंदे ने ये ऐसी पोस्टें लगाई हैं। मैं सब दोस्तों को कहूँगा कि आज से अगर इतनी आप में जुर्रत और हमीयत और गैरत है ना, अपने स्टेजों पे ये नारे बंद कर दें। अब इस शरीयत की बातें करते हो ना, शरी बात, शख्सी नारा लगाना कहाँ से जायज़ हो गया? आई नारा रसालत लगता है, हमारे फतवे शुरू हो जाते हैं। तो ये नारा तकबीर तो हो गया, इसके बाद जो नारे शख्सी लगते हैं हमारे किस स्टेजों पे, ये किसने जायज़ कर दी? ये कहाँ से जायज़ हो गए? ये कौन सी दीन की बात होगी? अगर इतनी जुर्रत है आज के बाद ये बंद करें अपने नारे, अपने स्टेजों पे उलमा की तो तज़हीक जो पहले होती है उस पर भी बात करें। अब सब की वीडियो लगाए। अगर कोई अहले हदीस नौजवान किसी बरेली मकतब पे बयान करने चले, तब इस पर फतवे लगने शुरू होते हैं। जगीर बनाए हो आपने मसलक को, जिस पे चाहे आपने बातें शुरू कर दी। अहले हदीस से किसी के गुलाम हैं कि आपकी मर्जी से चलें? ये सब शर पसंद लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पर बैठ के ये काम करते हैं। जो समझदार बंदा है वो सोच समझ के बात करता है। उम्मीद है कि मेरी बातें जज्बात आप समझ गए होंगे। इसमें ना फ़ारूकी साहब का कसूर है, ना मुफ्ती सईद अरशद का कसूर है कि उसको बुलाया, ना उसने तरजीह ऐसी दी है। हम लेके गए स्टेज पे, वो उनको तो टाइम नहीं मिला आगे मेज़बानी करने का, वो तो मुलाकात करने के लिए आगे तक नहीं आए फ़ारूकी साहब, इतना मसरूफ़ थे। इसलिए जिसने हरकत की है, जहाँ भी होती है, ये नहीं आज तक जो भी हुआ है, ये इंतहाई गलत हरकत है। तो इसका अजाला होना चाहिए। आज के बाद ऐसा सब कोई ना हो स्टेज पे, सब जो स्टेज पे जो कर रहा है बयान, वो मुफ्ती साहब बयान कर रहे थे, पढ़ रहे थे कलाम, तब भी नारेबाजी होती रही है। ये तो किसी ने बात नहीं की, ना उन्होंने गुस्सा किया है। तो अल्लाह ताला हमें अदल व इंसाफ करने दी तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।